दोस्तों, एक महिला की अभी नई नई शादी होती है और 1-2 साल बीतते हैं और उसके पति की मौत हो जाती है। मौत को सुनकर लोग हादसे में आ जाते हैं कि आखिर में उसके पति की मौत कैसे हो गई। ये राज राज ही रह जाता है। कोई लोग जान नहीं पाते और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। समय धीरे धीरे गुजरता है। वो 23 साल की जवान विधवा महिला अपने जवानी के उस दिन को किसी न किसी तरीके से गुजार रही थी। वो अपने ससुराल में ही रह रही थी। समय गुजरता है और धीरे धीरे वक्त बढ़ता है और एक दिन ऐसा होता है कि चाची जो होती है वो अपने भतीजे को ही बलि का बकरा बना लेती है, क्योंकि उसका भतीजा इतना खूबसूरत था, इतना हैंडसम था कि अपने आप को उसकी चाची रोक नहीं पाती है और धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होती है और अपने भतीजे को ही अपने प्यार के जाल में फांस लेती है। और प्यार में जाल में फांसने के बाद समय धीरे धीरे गुजरता है और उसके साथ हैवानियत करने लगती है, अर्थात उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाती है। चाची और भतीजे दोनों एक साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, दोनों का साथ देते हैं, दोनों मिलकर अपनी उस जरूरतों को पूरा करते हैं और चाची और भतीजे को कोई पछतावा नहीं होता कि हम लोग आखिर ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जो भतीजा था वो भी बहुत ही होशियार और शातिर था। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन चाची और भतीजे दोनों जो है कि संबंध बना रहे थे। एक घर में जो है कि बेड पर ही उसकी माँ ढूंढते ढूंढते दरवाजे तक आ जाती। जब दरवाजा खोलती है तो अंदर अपने बेटे और अपनी देवरानी को आपत्तिजनक रूप में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों संबंध बना रहे थे। उसके हालात जो ऐसे थे वो सुनकर अपने आप को मुंह से पल्लू से ढककर वो अपने घर की तरफ भागती है और जाके अपने पति से बताती है। दोस्तों, पति से बताने के बाद उसके बाद उसका पति जो होता है एफआईआर दर्ज कराता है। मामला पुलिस तक पहुंचती है। उसके बाद पुलिस द्वारा जब उसकी पत्नी का, जो उसकी चाची का है, जांच करवाया जाता है और उसकी रिपोर्ट आती है तो ऐसा खुलासा होता है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इधर चाची और भतीजी, जो भतीजा था, वो मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं जिसके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और अपने रिश्ते के बारे में नहीं सोचते कि समाज सुनेगा और जानेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं पूरी कहानी की सच्चाई को। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की एक छोटे से गांव की। दोस्तों, जहां पर एक सिमरन नाम की एक महिला रहती है। दोस्तों, वहां उसके पति की लगभग शादी जो है, इस सिमरन की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में तय कर दी जाती है। लड़का जो था ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक चलाया करता था। दोस्तों, पैसे अच्छे कमाता था और इसकी एक बहन थी जिसकी नाम पूजा थी। हंसी खुशी विधि विधान के साथ दोनों का विवाह संपन्न होता है। ससुराल विदा होकर पहुंचती है, बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, जीवन हंसी खुशी से चल रहा था। 1-2 साल बीतते हैं और इसके पति रामू की मौत हो जाती है। अचानक बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलों में दवा कराया जाता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता और वो उसकी मौत हो जाती है। रामू का भाई एक श्यामू था जो उससे बड़ा था। उसका एक बेटा था महज अभी 15 या 16 साल का और ज्वाइंट फैमिली थी। अच्छे से जीवन चल रहा था। समय धीरे धीरे गुजरता है और जो चाची सिमरन होती है वो बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, वहां से वो जो है कि अपने ससुराल से अपने मायके जाने के लिए अपने जो है कि जेठानी से कहने लगती है। उसे ले कौन जाता। अब जो श्यामू था, उसका भाई, जो उसका जेठ था, वो एक किराना शॉप की दुकान चलाता था। अब वो जा तो सकता नहीं था तो अपने जो है कि बेटे अर्थात सिमरन के भतीजे को कहता है कि ले जाओ, इन्हें घुमा लो। दोस्तों, उसकी जो मायका था वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में था, जहां पर वो लेके आता है और 4-5 दिन तक यहीं वो लोग टहलते हैं। दोस्तों, जब चाची वहां से निकलती है और रास्ते में जब अपने भतीजे के साथ, तो अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाती। बाइक से चल रहे थे। चाची भी लगभग अभी 23 साल के आसपास की जवान
लड़की थी, अभी उसके जवानी के दिन की शुरुआत हुई थी और उसी दिन में उसके पति की मौत हो गई। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और धीरे धीरे अपने भतीजे जो जिसका नाम अमित था उसके ही जो है कि आकर्षित होने लगती है और समय गुजरता है और उसे ही बलि का बकरा बना लेती है, जिससे प्यार के जाल में फांस लेती है। क्योंकि एक जवान लड़का 15-16 साल का हो और ऐसा मोमेंट अगर कोई महिला या कोई लड़की करे तो वो कैसे कंट्रोल कर पाए। दोस्तों, वो आते हैं अपने ससुराल में, वो आती है अपने जो है कि मायके में आती है और आने के बाद वहां तो वो भतीजा था और चाची थी, कोई शक भी नहीं कर रहा था और धीरे धीरे वो रात होती है और रात में उसके साथ जो है कि हैवानियत करने लगती है। लड़का भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी अपने चाची का साथ देने लगता है और दोनों में जो है कि शारीरिक संबंध बन जाता है। दोस्तों, दोनों में कोई पछतावा नहीं था, उधर अमित में और उधर सिमरन में। दोनों चाचे भतीजे अपने आप के होशो हवास में अपनी ये जो है कि जरूरत पूरा कर चुके थे और दोनों खुश थे। दोस्तों, समय गुजरता है जो 2-4-5 दिन का, उसके बाद जो है कि सिमरन अपने ससुराल जाने के लिए अपने माँ बाप से कहती है और चली जाती है, वहां जाके रहने लगते हैं। समय धीरे धीरे गुजरता है और इसी तरीके का रूटीन बन जाता है। अमित भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सिमरन भी जब चाहती तब उसका इस्तेमाल कर लेती, उसके साथ संबंध बना लेती। दोस्तों, समय गुजरता है, एक दिन क्या होता है कि लगभग शाम को ही जो है कि अमित घर से निकल लेता है। उसकी माँ ढूंढने लगती है, इधर उधर ढूंढती है, गांव में नहीं मिलता है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर अमित कहाँ गया, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो अपनी देवरानी के पास पहुंचता है कि हो सकता है उससे कुछ पता हो, क्योंकि चाची भतीजे का बहुत अच्छे से बनता था, तो उसके माता पिता भी उस पर कोई शक नहीं किया करते थे। दोस्तों, उसके पास जब वो पहुंचती है, जब दरवाजा खोलती है तो घर में देखती है कि वो दोनों चाची और भतीजे आपत्तिजनक रूप में जो है कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो सब कुछ नजारा देख लेती है, उसके होश उड़ जाते हैं, पांव तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे बेटे के साथ ही रंगरलियां मना रही है, उसके साथ ही अपना जीवन गुजार रही है। दोस्तों, उसके बाद उसकी जो जेठानी होती है वो अपने पति के पास जाकर सारी वारदात बताती है। बताने के बाद ये दोनों पति और पत्नी अपने बेटे के खिलाफ जाकर और अपनी जो होती है जेठानी देवरानी उसके खिलाफ जाकर उधम सिंह नगर ही थाने में जाकर ये लोग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसकी जांच होने लगती है। फिर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है इसको बुलाकर, तो बताती क्या करें, जवानी के दिनों में मेरे पति की मौत हो गई और हम क्या करें। उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है जब सिमरन की। दोस्तों, तो मेडिकल जांच करने में ऐसा एक खुलासा होता है जिससे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि उस पत्नी को HIV जो है कि पॉजिटिव पाया जाता है। HIV पॉजिटिव पाने के बाद जो प्रशासन होती है वो हरकत में आ जाती है कि अगर ये पॉजिटिव है तो लड़के की भी जान चली जाएगी। वो उससे पूछते हैं कि तुमने किस किस के साथ संबंध बनाए, लेकिन वो बताने पर इनकार कर दिया कि नहीं मैंने किसी के साथ, बस केवल मेरा पति। तो वहां से खुलासा होता है कि उसके पति को HIV एड्स की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और गांव में ही उसे जला दिया गया और उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब दवा इसके भतीजे को चलने लगती है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उसको जेल भेजकर उसकी दवा कराई जाती है और इधर लड़के को भी दवा चल रही है। हो सकता है कि एड्स से वो पीड़ित तो हो चुका है, हो सकता है कि वो बच जाए, उसकी जान बच जाए, नहीं तो जान भी गंवानी पड़ सकती है। डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि हालात में सुधार आ सकता है। इधर उसके पिता का एक ही वो बेटा था अमित, जो कि पूरे घर का वारिस था। देखिए अमित के साथ क्या होता है, एक चाची है एक भतीजे को जान के उस मोकम पर लाकर छोड़ दिया है, जिस पर कि अब कह पाना मुश्किल है कि उसकी जान बचती है या नहीं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है। जवानी के जोश में ऐसा कदम कभी ना उठाएं जिससे कि आपको जान अपनी ही गंवानी बैठे। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।